हेलो एवरी स्टूडेंट्स। आज हम रसायन के जो आंकिक प्रश्न बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं उन पर हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। यदि आप एक एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं तो इसी पर बेस आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं सेम वही मिल जाएंगे। मतलब संख्या बदल सकती है लेकिन न्यूमेरिकल आपको वही मिलेंगे। तो आपको इस वीडियो को लगातार देखते जाना है, अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना है प्रश्नों को। पहला न्यूमेरिकल है 28 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 500 मिलीलीटर विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो बेटा हम पहले आपको यह बता दें कि मोलरता क्या होती है। अगर हमारा कोई 1 लीटर विलयन हो और उस 1 लीटर विलयन में जितने विलेय के मोल घुले हों तो हम उसे क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे करना है। सर्वप्रथम पहले हमें जो सब चीजें दी हैं उनको लिख लें। 28 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 500 मिलीलीटर विलयन में घुला है। इसका तात्पर्य ये है कि हमें विलेय का भार जो दिया है वो कितना दिया है, 28 ग्राम। अब बेटा क्या घुला गया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका अणुभार क्या होगा, बी में से हम यहाँ पर विलेय समझते हैं तो इसका अणुभार क्या होगा, KOH। बेटा हम आपको बता दें पोटेशियम 39 होता है अणुभार, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इन सभी को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 39 1 40, 40 और 16 56 अणुभार है। और हमें क्या दिया है, VT मतलब विलयन का आयतन लीटर में, लेकिन हमें दिया है 500 मिलीलीटर। तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1000 से भाग दे देंगे। तो 500 दूना 1/2 लीटर। वैसे भी आप 500 मिलीलीटर आधा लीटर होता है और आधा लीटर कहें तो 1/2 लीटर। हमें क्या करना है, मोलरता। तो मोलरता बराबर क्वेश्चन मार्क आप ऐसे लगा लेंगे। फिर लिखेंगे मोलरता बराबर क्या होता है, बेटा आपको बता दें मोलरता बराबर होता है WB अपॉन MB और VT काय में, लीटर में। तो WB का मान कितना दिया बेटा, 28 ग्राम। और MB अणुभार कितना दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, 56 और बेटा आयतन कितना दिया, 1/2 लीटर। 2 से 56 को काटेंगे तो कितनी बार, 28 बार। 28 से 28 कटेगा तो 1, तो आंसर कितना आएगा, 1 मोल। तो आपका इस प्रकार से क्या हो जाना है, आपको मोलरता ज्ञात कर लेनी है। बेटा हमारा दूसरा न्यूमेरिकल इसी मोलरता पर बेस है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड कहें नमक, NaCl 200 मिलीलीटर जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो बेटा हम आपको बता दें कैसे हम मोलरता की गणना करेंगे। पहले हमें जो दिया है सब वो लिख लें। तो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है। इसका अर्थ ये है कि हमें विलेय का भार WB कितना दिया, 5.85 ग्राम। अब विलेय का अणुभार क्या होगा, तो सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। सोडियम का अणुभार 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। बेटा इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना, 58.5 हो जाएगा। और हमें आयतन दिया है कितना, VT बराबर 200 ml। तो 200 ml को हम लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग काटोगे 1/5 लीटर। अब हमें क्या ज्ञात करनी है बेटा, मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता कैसे ज्ञात करोगे, क्वेश्चन मार्क। मोलरता बराबर हमने आपको फॉर्मूला बताया अभी से अगले वाले सवाल में कि मोलरता बराबर WB अपॉन क्या, MB।
और VT लीटर में। WB का तात्पर्य है विलेय का भार, और विलेय का भार आपको कितना दिया 5.85। MB अणुभार आपको कितना दिया बेटा 58.5 और 1/5। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव 0 बढ़ा लीजिए ऐसे 5.85, नीचे कितना 58.50 गुणे 1/5। अब 585 10 बार कटेगा ए, तो ए आ जाएगा 1/10 गुणे 1/5। 5 से काटोगे 2 बार 1/2 अर्थात 0.5। ये हमारा क्या होगा। अगला टॉपिक है मूललता। मूललता क्या कहलाती है? किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मूललता कहते हैं। कहने का अर्थ यह है बेटा 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल घुले हैं वह उसकी क्या है? मूललता है। और मूललता की परिभाषा उससे संबंधित न्यूमेरिकल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारा सवाल दिया गया है 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घुला हो तो विलयन की मूललता क्या ज्ञात कीजिए। तो हम आपको प्रोसीजर बताते हैं कि सदैव पहले हमें वो लिख लेना चाहिए जो हमें न्यूमेरिकल में दिया है। तो 500 ग्राम जल में, यानी हमें विलायक का भार दिया है, विलायक को ए द्वारा हम व्यक्त करते हैं बेटा। तो विलायक का W मीन्स भार, ए मीन्स विलायक का भार कितना दिया है 500 ग्राम, लेकिन इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग देना होगा। 1000 से भाग देंगे 500 एकम 500 और 500 दूना 1000, यानी 1/2 kg। अब विलेय कितना घुला है? तो WB बराबर कितना 4 ग्राम। अब NaOH घुला है विलेय, तो इसका अणुभार क्या होगा? अणुभार निकाल लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na बेटा 23 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है। 23, 16, 39 और 1, 40। हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? मूललता ज्ञात करनी है। तो मूललता बराबर क्वेश्चन मार्क। मूललता बराबर क्या होता है बेटा? WB अपॉन MB, ये कहलाती है मोलों की संख्या। किसमें? विलायक के किलोग्राम में। तो WB का मान कितना दिया है 4 ग्राम, MB कितना है 40, और विलायक का भार कितना दिया 1/2। बेटा 4 से 40 को काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/20। 1/2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 10, सॉरी यहाँ पर 10 आएगा, 4 10 40 होता है। 2 से 10 को काटोगे तो कितना 1/5, और 5 का 1 में भाग दोगे 5 दूना 10। ये हमारा आंसर। हमारा मूललता से रिलेटेड अगला सवाल है, ग्लूकोज के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है, तो इस विलयन की मूललता की गणना करनी है। बेटा मैं आपको बताता हूं कि सर्वप्रथम हमें क्या करना है, जो हमें दिया है वह लिख लें। तो विलेय क्या है? ग्लूकोज किसमें घोला गया है? जल में। तो जल क्या है? विलायक है। तो हम विलेय को B द्वारा व्यक्त करते हैं और विलायक को A द्वारा। तो ग्लूकोज WB कितना घोला गया है 2.82 ग्राम। तो इसका अणुभार क्या होगा? अणुभार M अणुभार द्वारा व्यक्त करते हैं, M को अणुभार कहते हैं। फॉर्मूला होता है C6H12O6 का ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज कितना 6 × 12
क्योंकि एक कार्बन का अणुभार 12 होता है, तो 6 का कितना होगा, 6 गुणे 12 यानी 72। हाइड्रोजन का बेटा 1 होता है लेकिन 12 है, तो 12 का गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 है तो 6 का गुणा कर देंगे। 12 छिंग कितना होगा, 72 होगा। 12 एकम 12, 16 छिंग 96। इन सभी को जोड़ोगे बेटा तो 6 2 8 और 2 10, हसलाई 1 9 1 10 और 11 और 7 18। तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होगा, 180। अब 30 ग्राम विलायक में घुले हैं तो WA बराबर कितना, 30 ग्राम। तो मैंने आपको बताया है कि विलायक चाहिए अपन को किलोग्राम में, तो 1000 से बाहर, तो कितना आ जाएगा, 3/100 kg। अब हमें क्या ज्ञात करनी है बेटा, मोललता ज्ञात करनी है। तो मोललता बराबर क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। मोललता बराबर क्या होता है, WB अपॉन MB, और WA काय में किलोग्राम में। WB कितना है, 2.82, MB कितना है, 180, WA कितना है, 3/100। 0 से 0 कट गया, 10 को ऊपर पहुंचा देंगे तो कितना, 28.282 गुणे 10, नीचे कितना होगा जाएगा, 18 गुणे 3। काटेंगे, 3 से 3 नम 27 और 1 बचा तो 3 चौके 12, 10 का गुणा कर देंगे, या अभी 18 लिख दें, 3 से और काटेंगे, नहीं कटेगा। 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 9.4/18, 18 का भाग दें, नहीं जा रहा है, 0 नहीं जाएगा, तो 18 पंचे 90, 4 बच्चे बेटा, 18 दूनी 36, 0.52 मोल प्रति किलोग्राम। अगला सवाल है हमारा नॉर्मलता से रिलेट। नॉर्मलता क्या है, तो हम आपको बता दें कि कोई विलयन है, उसके 1 लीटर में विलेय पदार्थ की कितने ग्राम तुल्यांक घुले हैं, तो वह उसकी नॉर्मलता है। कहने का तात्पर्य यह है, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे बेटा कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इसे कैसे ज्ञात करें, जैसा प्रोसीजर हमने आपको बताया है कि सर्वप्रथम जो हमें सवाल में दिया है वह लिख लें। तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 लीटर विलयन में, यानी विलयन कितना दिया, अब विलयन का लीटर दी, विलयन की मात्रा दी तो उसे T द्वारा व्यक्त करेंगे। T मतलब विलयन टोटल। तो इसका आयतन कितना दिया, 1 लीटर। अब बेटा हमें कितना विलेय पदार्थ घुला है, WB बराबर दिया है 5 ग्राम। अब इसका अणुभार कितना होगा, तो NaOH अभी आपको बताया, सोडियम 23 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। अणुभार हो गया 40। बेटा ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं, ग्राम तुल्यांक होता है विलेय का अणुभार बटे, अब NaOH एक क्षार है तो उसकी अम्लता से भाग दे दोगे। अम्लता कितने हैं, जितने उसमें OH आयन हो तो वह उसकी अम्लता कहलाती है। और अम्ल की बेटा क्षारीयता होती है, अर्थात उसमें कितने H हैं तो वह उसकी क्या होगी, क्षारीयता होगी। लेकिन यहाँ पर फिलहाल Mb कितना है बेटा, 40 है, और यहाँ पर 1 OH है, इसलिए N का मान कितना आएगा, 1, तो E का मान कितना आ जाएगा, 40। अब हमें ज्ञात क्या करना है, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है,
यह फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे, अगर पेपर में आएगा तो बस इसी मान को पुटअप करने हैं। तो नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर होता है बेटा WB अपॉन E गुणा VT काय में लीटर में। तो WB कितना दिया 5, E का मान कितना दिया बेटा 40, VT कितना दिया 1। अब देखिए नहीं कट रहा है, तो पहले 5 से 40 को काटें, 5 एकम 5 5 40, 8 का भाग नहीं जा रहा है 1 में, दशमलव बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 8 एकम 8 बेटा 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे 8 40, 0.125 नॉर्मलता। अगला टॉपिक है हमारा मूल प्रभाव। मूल प्रभाव से रिलेट करके भी न्यूमेरिकल 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो पहले हम मूल प्रभाव ही समझ लें। तो मूल प्रभाव क्या है, किसी विलयन में किसी घटक के मूलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को बेटा हम क्या कहते हैं, उस घटक का मूल प्रभाव कहते हैं। इसे हम काई से प्रदर्शित करते हैं, काई से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें विलायक बेटा A से डिनोट करते हैं और काई क्या है मूल प्रभाव, और हमें विलायक का मूल प्रभाव ज्ञात करना है तो उस घटक के मूलों की संख्या यानी विलायक के मूलों की संख्या और कुल मूलों की संख्या यानी Na प्लस Nb। विलायक के मूलों की संख्या और Nb क्या है, विलेय के मूलों की संख्या। और बेटा ऐसे ही हो जाएगा काई बी बराबर Nb अपॉन Na प्लस Nb। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको इक्वेशन सेकंड माने, दोनों को ऐड कर दें समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, तो क्या होगा काई ए प्लस काई बी बराबर 1। कहने का तात्पर्य यह है बेटा कि मोल प्रभाज का टोटल मान कितना होता है, 1 होता है। ये हमारा मूल अंश से रिलेट सवाल है। जैसे हम आपको बता दें मूल अंश कहें या मूल भिन्न कहें या मूल प्रभाज कहें, ये तीनों शब्द एक ही हैं। कैसे हम ज्ञात करते हैं बेटा, हमें सर्वप्रथम जो चीजें दी हैं उनको हम लिखते हैं। 40 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया, यानी जो एथेनॉल है वो विलेय है और जल क्या है, विलायक है। तो WB हमें कितना दिया 40 ग्राम। इसके अणुभार कितने होंगे Mb। अब चूंकि एथिल एल्कोहल है तो फॉर्मूला आना चाहिए, C2H5OH होता है। अब देखो बेटा कार्बन का अणुभार होता है 12, लेकिन 2 है तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। हाइड्रोजन का होता है 1, 5 है तो कितना हो जाएगा 5। ऑक्सीजन का होता है बेटा 16, एक ही है तो 16 का 1। हाइड्रोजन पुनः 1 है तो कितना हो जाएगा 1। सभी को जोड़ेंगे 24 5 29 1 40 40 और 24 5 29 1 30 और 16 46, कितना हो गया 46। तो विलेय के मूलों की संख्या कैसे निकालेंगे बेटा, Nb बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो हमें भार कितना दिया है 46, अणुभार भी कितना 46। 46 से 46 कट जाएंगे, कितना बचेगा 1। Nb का मान कितना आ गया बेटा 1, अभी 1 लिख लें। आगे हमें क्या दिया है बेटा, विलायक WA कितना दिया है 54 ग्राम, 54 ग्राम लिख लिया। अब Mb जल का अणुभार कितना होगा, तो फॉर्मूला होता है H2। हाइड्रोजन का बेटा अणुभार होता है 1, लेकिन 2 है तो कितना 2। ऑक्सीजन का कितना 16, 16 और 2 कितना हो गया 18। अब हम इसके मोलों की बी नहीं लिखना है, ए लिखना है। हम विलायक के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो Na बराबर होगा WA अपॉन MA।
WA कितना है 54 और MA कितना है 18, तो 18 से 54 को काटेंगे कितना हो जाएगा 3 Na। अब हमें मोल प्रभाज ज्ञात करने हैं, तो हम सर्वप्रथम किसके विलायक के मोल प्रभाज ज्ञात करें, तो काई बराबर क्या होता है बेटा उस घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या, तो Ne प्लस Nb। अब देखो Nb का मान कितना दिया, यहाँ Na करना है, Na मतलब विलायक के मोलों की संख्या 3 है, Na मतलब 3 है और विलेय के मोलों की संख्या 1 है, तो 3/4, 4 का हम 3 में भाग दें, नहीं जा रहा है तो दशमलव लगाएं, यहाँ 30 हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28, 2 बचे बेटा 4 पंचे 20, कितना आ गया का ये का मान 0.75। तो अब हम किसका मान निकालने हमें विलेय के मूलों का, तो विलेय का मूलों का ऐसे भी निकाल सकते हैं, काई बी बराबर NB अपॉन Na प्लस NB। तो NB का मान भी दिया बेटा आपको 1 और Na 3 है और 1 कितना 4 है, तो 1/4 भाग दे देंगे, नहीं जा रहा है, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और कितना बचा 2 पुनः बचा 4 पंचे 20। इस प्रकार से हमारा विलायक और विलेय दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात हो जाएंगे। बेटा अगला हमारा टॉपिक है मोलर उन्नयन स्थिरांक। हम आपको बता दें ये जो टॉपिक है ये वहां से प्रश्न बनाता है, जैसे यहाँ का टॉपिक है ये अणुसंख्यक गुणधर्मों से रिलेटेड प्रश्न हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, तो हम आपको बता दें जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन गुणों को हम अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। बेटा क्वथनांक में उन्नयन, परासरण दाब में अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और परासरण दाब, ये 4 टॉपिक हैं जो क्या है अणुसंख्यक गुणधर्मों से रिलेट हैं, जिसमें हमारा क्वथनांक से उन्नयन से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है, जिसमें बताया गया है 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल में घोला है। क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक 0.52 कैलोरी किलोग्राम मोल इनवर्स हैं। तो हम बेटा कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमने प्रोसीजर बताया है उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। 6 ग्राम यूरिया 200 ग्राम जल में घुला है, यानी आप यहां से समझिएगा कि हमें WB कितना दिया है, विलेय चूंकि यूरिया है किसमें घोला गया है विलायक में, जिसका भार हमें कितना दिया है 200 ग्राम। तो यहाँ पर हम बात यह करेंगे WB बराबर हमें 6 ग्राम दिया है और इसका अणुभार कितना होगा MB, कितना, क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला होता है बेटा NH2CONH2 यूरिया है, और नाइट्रोजन होता है 14, मतलब नाइट्रोजन का अणुभार 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 2 है तो 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का बेटा 16, फिर से नाइट्रोजन का कितना 14 और हाइड्रोजन का 2, सभी को जोड़ेंगे 14 2 16, 16 और 12 कितना 28, 28 और 6 34, 34, 34 और 10 44, 44, 44 और 4 48, 48 और 10 58 और 2 60, यानी यूरिया का अणुभार। वैसे भी आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि यूरिया का अणुभार कितना होता है 60, और विलायक का भार यानी हमें WE कितना दिया है बेटा 200 ग्राम। अब यहाँ पर हमें ग्राम में ही रखना है और हमें ज्ञात क्या करना है, क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करना है, यानी क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई ये हमें ज्ञात करना है। क्योंकि जब हम किसी विलायक में आवासशील विलेय पदार्थ की मात्रा मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, वही हमें क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करना है। तो क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या होता है बेटा, M बराबर 1000 गुणे KB
स्मॉल w अपॉन डेल टी गुणे कैपिटल W। ऐसा भी कह सकते हैं W ए आपका क्या W B ए विलय का अनुपात हो जाए। तो MB हमें कितना दिया है बेटा 60 दिया है, ये 1000 है 1000। KB का मान भी हमें कितना दिया बेटा 0.52 रख देंगे। WB 6 ग्राम रख देंगे। डेल टी हमें ज्ञात करना है और WA का मान कितना है 200 ग्राम। सॉल्व करेंगे, 200 से 1000 को काटेंगे तो कितना 5 बार। डेल टी को यहां भेज देंगे तो 5 गुणे कितना बचा बेटा 0.52 गुणे 6 अपॉन कितना 16। तो ये काटेंगे 6 दशमलव 60, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 से 52 को काटेंगे डेल टी बराबर 2 से 0.52 को काटेंगे 0.26 क्योंकि 26 दूनी 52। ये हमारा आंसर होता है। क्वथनांक में वृद्धि 26 केल्विन भी कह सकते हैं, डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। इस प्रकार से हमें क्वथनांक में उन्नयन करना है। हमारा ये क्वथनांक से उन्नयन रिलेट अगला सवाल है, यदि किसी कार्बनिक पदार्थ के 1.5 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोलने पर इस विलयन का क्वथनांक कितना बढ़ जाता है बेटा 0.13 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। तो कार्बनिक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी जो हम उसमें कार्बनिक पदार्थ घोल रहे हैं, आवासीय पदार्थ घोल रहे हैं जल में, तो उसके क्वथनांक में 13 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। तो उस कार्बनिक पदार्थ का हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है, अर्थात अणुभार ज्ञात करना है। तो पहले हमें जो दिया है वह लिख लें, किसी कार्बनिक पदार्थ के 1.5 ग्राम, यानी WB बराबर कितना दिया बेटा 1.5 ग्राम। इसका अणुभार कितना हो जाएगा ज्ञात करना है। अब बेटा किसमें कितने में घोला गया है, WA बराबर 100 ग्राम में घोला गया है। क्वथनांक में वृद्धि कितनी हो जाती है 0.13 डिग्री सेल्सियस। चलो ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या दिया, KB बराबर 0.5 कैलोरी किलोग्राम मोल इनवर्स ये दिया। तो हम जानते हैं MB बराबर बेटा होता है 1000 गुणे KB गुणे WB अपॉन डेल टी WA। MB का मान कितना दिया 1.5 रख लो 1000। KB का मान 0.52 है। WB का मान बेटा MB का निकालना है, सॉरी WB का मान दिया था, WB का मान 1.5 है। डेल टी का मान कितना है बेटा 0.13 और WA का मान कितना है 100। कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए बेटा, 13 चौके 52 ये कट गए। अब कितना बचा, तो आप देखें 10 बचा था, ये 4 बचा है और 1.5 बेटा 10 चौके 40, इसमें 1.5 का गुणा करेंगे 15 चौके 60, तो एक अंक बाद दशमलव, तो कितना आ जाएगा अणुभार 60। कार्बनिक यौगिक के अणुभार कितना होगा 60 होता है लगभग यूरिया का। ये हमारा न्यूमेरिकल बेटा अवनमन स्थिरांक से रिलेट है। तो क्या दिया गया है, जब 200 ग्राम जल में 2.76 ग्राम ग्लिसरीन विलीन की गई तब जल का हिमांक 0.279 डिग्री सेल्सियस अवनत हो गया, यानी कम हो गया। तो जल का हिमांक मापी स्थिरांक 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। ग्लिसरीन का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। कहने का तात्पर्य जो आपका 200 ग्राम जल में 2.76 ग्राम ग्लिसरीन आवासीय विलेय पदार्थ घोला गया, तो उसके हिमांक में जो कमी आई
वही बेटा हिमांक में अवनमन कहलाता है। वही हमें उसी की मदद की सहायता से ग्लिसरीन का आणविक द्रव्यमान क्या होगा उसको हमें ज्ञात करना है। तो बेटा जो हम दिया रहता है पहले हम उसको लिख लें। 200 ग्राम जल में, यानी हमें विलायक का भार W ये दिया है बेटा, कितना दी है 200 ग्राम जल, 200 ग्राम जल दिया है। इसके उपरांत ग्लिसरीन कितनी गोली गई है WB 2.76 ग्राम। इसका अणुभार ज्ञात करना है बेटा हमें। और साथ ही साथ हमें क्या दिया, जल का हिमांक डेल्टी कितना दिया 0.279 डिग्री सेल्सियस। तो जल के हिमांक मापी स्थिरांक यानी KF, के भी बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे अगर KB लिखा है तो B का अर्थ है बॉइलिंग पॉइंट, F मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट यानी अवनमन हिमांक में कितना है 1.86 यानी 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो बेटा ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं, MB बराबर होता है बेटा 1000 गुणे KF कितना WB अपॉन डेल्टी F क्या कैपिटल WE। बेटा 1000 KF का मान आपको दिया 1.86 ये दिया है, WB आपको दिया है 2.76, आपको बेटा डेल्टी का मान आपको दिया है कितना 2.79 और साथ ही साथ WE का मान दिया आपको 200। तो आप क्या करेंगे बेटा 200 से पहले इनको काटेंगे तो 200 पंची कितना होगा बेटा 1000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, या हम ऐसा करें अभी नहीं काटें तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो कितना बचेगा 10। अब बेटा हम इसको काटें 2 से 1.86 बचा, 2.76 बचा और कितना बचा 0.279 और इधर कितना बचा 2। 200 इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2 9 18 और 2 3 6। इस 93 से 279 को काटेंगे तो बेटा ये कटेगा 93 से 3 बार कटेगा 0.3 बार और 0.3 का अगर इसमें भाग दे दें तो ये हो जाएगा 27 लगभग में 60। 3 का भाग देंगे तो 3 नम 27 और 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा आपका 92। अगला हमारा परासरण दाब से रिलेट न्यूमेरिकल है। परासरण दाब क्या होता है बेटा हम आपको बता दें। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो बाहर से अतिरिक्त दाब लगाया जाता है उसे हम परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से या पी से हम प्रदर्शित करते हैं। तो हम करते हैं कैसे, ग्लूकोज के 5% विलयन का 5% का अर्थ ये है कि 100 मिलीलीटर में 5 ग्राम आपका क्या घुला हुआ है बेटा, ग्लूकोज घुला हुआ है। तो हम आपको बता दें, पहले जो हमें दिया रहता है वह लिख लें। WB हमें कितना दिया 5 ग्राम और ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना दिया बेटा 180, वह भी लिख लें। और हमें R का मान कितना दिया 0.0821 मात्रक लिखा है, रहने दो। अब 27 डिग्री सेल्सियस पर अब 5% विलयन है तो इसका तात्पर्य क्या है, 100 मिलीलीटर विलयन में 5 ग्राम आपका क्या घुला हुआ है, ग्लूकोज घुला हुआ है। तो हम आपको बताएं कि जो आपका विलयन दिया है
वो VT दिया है, कितना दिया है 100 ml, और 100 ml को बेटा लीटर में चेंज करेंगे, 1000 से हमें भाग देना होगा, तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए थे बेटा, 1/10 अर्थात 0.1, VT बराबर 0.1 लीटर। अब बेटा टेम्परेचर भी दिया है, टेम्परेचर हमें कितना 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो उसमें 273 ऐड करना होगा, तो 21 में 300 केल्विन हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है बेटा, प्राशन दाब ज्ञात करना है। पाई बराबर होता है बेटा CRT, C बराबर होता है N/VRT, और N बराबर होता है WV/MV, और VT लीटर में, और साथ ही साथ कितना है RT। मान रखेंगे WV का मान 5 दिया है बेटा, MV का मान आपको 180 दिया है, और V का मान आपको 0.1 दिया है, R का मान 0.0821 दिया है, T मतलब 300 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे, पहले बेटा ये 0 हटा करके यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, तब 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ से 3 से काटेंगे तो 100 आएगा, और 100 को ये काटेंगे तो 6 आएगा। अब हम इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का इधर करेंगे तो ये आएगा 821, और 2 जीरो हमें दशमलव लगाना बेटा 4 बार, 4 अंक बार, तो 1 2 3 4 यहाँ है, 5 का गुणा 6 से भाग, 5 का गुणा करेंगे 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 40 और 1 41, कितने अंक बाद दशमलव है, 4 अंक बाद, तो 3 और 1 4, इसमें 6 से भाग दे देंगे, 6 पंचे 30, कितना बचा बेटा, 6 पंचे 30, 6 छिंग 36, 6 छिंग 36, 5 बचा, अंक उतारेंगे 0 का, तो कितना आ जाएगा, 6 छिंग 36, 5 बचे 6 8 48, पाई का मान 6.8 वायुमंडल के अप्रोक्स। हमें दिया है बेटा किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना दिया है, 0.845 बार है, 0.5 ग्राम आवासील, उसमें मतलब 0.5 ग्राम आवासील पदार्थ मिलाया गया, किसमें 39 ग्राम बेंजीन विलायक में, तो जो विलयन बना उसका वाष्प दाब 850 से कितना हो गया 845, तो वो कह रहा है जो ठोस घुला गया उसका मूल द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो हमें जो दिया है पहले वह लिख लेंगे बेटा, हमें दिया है किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना दिया, P0 बराबर 0.850 बार, यानी 0.850 बार। फिर दिया है हमें जो आवासीय विलेय घोला गया उसका क्या भार 0.5 ग्राम। अब हमें बेटा अणुभार निकालना है उसका, तो MV ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। साथ ही साथ हमें क्या दिया बेटा, जो विलायक दिया गया है वो 39 ग्राम में घोला गया है, तो WA बराबर 39 ग्राम 39 ग्राम। इसका अणुभार कितना होगा, क्योंकि बेंजीन है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, और कार्बन का अणुभार बेटा कितना होता है 12 होता है, और 6 है तो कितना हो जाएगा 12 छिंग 72, हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 है तो कितना हो जाएगा 6, 72 और 6 कितना हो जाएगा 78। और अब हमें जो आगे कहा गया है कि जो प्राप्त विलयन है उसका वाष्प दाब है PS,
पी एस मतलब एस फॉर सॉल्यूशन, यानी बिलियन, बिलियन का वाष्प दाब कितना जीरो दिया है, 0.845 बार। तो बेटा हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन फॉर्मूला होता है बेटा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एन बी अपॉन एन ए। बेटा एन बी का मान होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और एन ए का मान होगा डब्ल्यू ए अपॉन क्या, एम ए। इसको सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और बेटा ए वाली चीजें ऊपर पहुंच जाएंगी तो क्या हो जाएगा, एम ए अपॉन डब्ल्यू बी। मान रखेंगे पी नॉट का मान कितना दिया 0.850, पी एस का मान दिया बेटा 0.845 और पी नॉट यानी 0.850, डब्ल्यू बी कितना दिया बेटा 0.5, एम बी हमें निकालना है गुणा एम ए कितना दिया है 78, डब्ल्यू ए कितना दिया है बेटा 39, 39 से 78 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा और 2 का 0.5 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1/MB। अब यहाँ 0.850 में से 0.845 माइनस करेंगे तो 0.005 बचेगा, नीचे कितना 0.850। अब दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो 5 बटे कितना बचेगा 850 बराबर 1/MB। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बेटा 3 बचे, अंक उतारा 5 का 5 सत्ते 35 तो 170 MB बराबर कितना हो गया बेटा, MB बराबर 170। जो हमें आवासीय विलेय दिया था उसका जो मूलक द्रव्यमान आया वो कितना आया बेटा 170। ये हमारा क्या होगा आंसर। बेटा हमें सवाल दिया है ग्लूकोज के 5% विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 तथा शुद्ध जल का 373 केल्विन पर वाष्प दाब कितना है बेटा 760 mmHg है। तो देखिए आप यहाँ पर विलयन की बात की गई है कि 5% ग्लूकोजीय विलयन, तो पूरा विलयन कितना होगा 100% और 100 में 5 आपका क्या है ग्लूकोज, तो 95 क्या बचा है विलायक। तो हमें ये जानना है बेटा कि WB बराबर कितना दिया है 5 ग्राम और क्या ग्लूकोज के, तो इसका अणुभार कितना होता है ग्लूकोज का बेटा, इसमें दिया गया है ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180, डायरेक्ट लिख लेंगे 180 और WA कितना है बेटा 5 ग्राम आपका ग्लूकोज हो गया, तो पूरा विलयन 100% है तो 95 क्या बचा 95 क्या बचा विलायक 95 ग्राम। ग्लूकोज के विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 तथा शुद्ध जल यानी जल का अणुभार कितना होगा बेटा 18। और साथ ही साथ हमें ये दिया है शुद्ध जल का वाष्प दाब पी नॉट का मान, पी नॉट दिया है 760 mmHg। निकालना क्या है बेटा हमें पीएस का मान निकालना होगा, यानी विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। तो हम जानते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर क्या होता है बेटा एन बी अपॉन एन ई। इसको डायरेक्ट सॉल्व करें
तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा क्या एम ए अपॉन डब्ल्यू बी। अब पी नॉट का मान कितना दिया बेटा 760, पी एस निकालना है, यहाँ पर पी नॉट कितना दिया 760, डब्ल्यू बी कितना है 5 रख लेंगे, एम बी कितना है 180 रख लेंगे, एम ए कितना है 18 और डब्ल्यू ए कितना है 95। सॉल्व करें, देखो 18 से 18 कट जाएंगे। अब हम क्या करें, 18 से 18 कट जाएंगे तो कितना बचा, यहाँ पर बचा आपका 18 दशमलव 180, 10 बचा, 0 से 0 कट गया तो कितना बचा 760 माइनस पी एस बराबर कितना 76 बराबर कितना बेटा, यहाँ पर पूरा 5 से इसको भी काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 45, 19 पर 95 भी होता है, वैसे काउंट करें। 76 को इधर भेज दें तो कितना हो जाएगा 760 माइनस पी एस बराबर 76/19, तो 760 माइनस पी एस बराबर 19 चौक 76, 4 बचा बेटा, पी एस को उधर ले जाएं और 4 को इधर भेज दें तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा 760 माइनस का 4, तो पी एस बराबर कितना बचा 756। ये आ गया हमारा बिलियन का वास्तव MM HG, ये हमारा